नीता की 6 साल की बेटी पीहू अपने स्कूल ट्रिप से वापस आई थी। 3 दिन बाद जब पीहू घर लौटी तो नीता को कुछ अजीब लगा। उसकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। पीहू पहले बहुत बात करती थी, लेकिन अब वो ज्यादातर चुप रहने लगी। जब नीता ने उससे पूछा ट्रिप पर मजा आया, तो पीहू बस हल्की सी मुस्कुराहट से सिर हिला दिया। रात के समय पीहू सोने के बजाय छत की तरफ देखती रहती, जैसे वहां कुछ हो। कभी कभी वो दीवार से बातें करती। एक रात नीता ने सुना पीहू किसी को धीरे से फुसफुसाकर कह रही है, तुम कौन हो? सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब नीता ने आईने में देखा पीहू अपने प्रतिबिंब को टकटकी लगाए ढूंढ रही थी। नीता ने हंसते हुए कहा, क्या देख रही हो बेटा? पीहू ने बिना पलके झपकाए जवाब दिया, मम्मा, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। नीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीहू को गले लगाया, लेकिन उसका शरीर बर्फ सा ठंडा था। अगले दिन नीता ने स्कूल में कॉल करके ट्रिप के बारे में पूछा। पता चला कि बच्चे एक पुराने किले में गए थे, जहां एक गाइड ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी। उस किले में एक लड़की की आत्मा भटकती थी, जो बच्चों की परछाई में छुपकर उनके साथ आ जाती थी। ये सुनते ही नीता के रोंगटे खड़े हो गए। क्या पीहू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? उसी रात नीता की नींद खुल गई तो देखा पीहू अपने कमरे के कोने में खड़ी थी, लेकिन पीहू का साया उससे अलग दिशा में हिल रहा था। नीता कांप उठी। तभी पीहू ने धीमे स्वर में कहा, मम्मा, ये मुझे वापस बुला रही है। और फिर उसने खिड़की की ओर देखा। नीता ने देखा कि खिड़की के बाहर धुंधली आकृति थी, जो पीहू की तरफ ही देख रही थी। नीता दौड़कर पीहू को पकड़ने गई, लेकिन पीहू अजीब सी आवाज में हंसने लगी। उसकी आंखें काली पड़ गई थी। अब बहुत देर हो गई है मम्मा। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। नीता ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी पीहू जोर से चीखी और उसकी परछाई दीवार से अलग होकर एक काले धुएं में बदल गई। पीहू बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब पीहू जागी तो वो पहले जैसी मासूम थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन नीता को सब याद था। वो जान गई थी कभी कभी परछाइयाँ भी इंसान के साथ ही जीने लगती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।